हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में प्रश्नावली 8A पे है और क्वेश्चन नंबर है 37। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और यहाँ पे दिया हुआ है कि PR प्लस QR का योग 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो हमें साइन P, कॉस P, tan P के मान ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए देख रहे हैं। मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ। पी क्यू आर लेना है जिसका क्यू समकोण है, तो ये पी, यहाँ पे क्यू मैं समकोण ले लेता हूँ और यहाँ पे ये आर हो गया। देख रहे हैं, पी क्यू आर त्रिभुज हो गया जिसमें क्यू समकोण है। अच्छा, यहाँ पर दिया है पी क्यू बराबर में 5 सेंटीमीटर और इन दोनों का योग किसका किसका, पी आर का और क्यू आर का योग दिया है 25 सेंटीमीटर। तो पहले दिया क्या है ये सब चीज हम लोग लिख लेते हैं। दिया है हमें त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल Q जो है समकोण है 90 डिग्री का है। अच्छा, पी आर प्लस क्यू आर का योग जो है 25 सेंटीमीटर है। पी क्यू आपका 5 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है हमें, साइन पी का मान, कॉस पी का मान और टैन पी, इन तीनों का मान हमें निकालना है। तो पहले हमें इसमें तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए तभी ना निकालेंगे जी। चलिए तो हम लोग भुजाओं को निकालते हैं पहले। तो चलिए हम लोग इसका हल देखते हैं। हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर का योग दिया है 25 सेंटीमीटर। तो हम यहां से लिख नहीं सकते हैं कि क्यू आर बराबर में 25 माइनस का पी आर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस त्रिभुज चलते हैं पी क्यू आर में। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं कि पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर बराबर में पी आर का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है। तो यहाँ देखिए पी क्यू यहाँ पे आया आपका 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर और क्यू आर के जगह पे हम लोग लिख देते हैं 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर और बराबर में ये पी आर स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए अब मैं यहाँ थोड़ा सॉल्व करता हूँ। ये 25 हो जाएगा, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 और इंटू में आपका पी आर और प्लस पी आर का स्क्वायर बराबर में पी आर का स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे समझ में आया ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था, तो ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 625, तो 25 और प्लस में 625 और माइनस का 50 पी आर बराबर में 0। तो इसको उधर भेज देते हैं तो प्लस का हो जाएगा 50 पी आर बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ से आ जाएगा 650। इसको भाग में ले जाएंगे तो पी आर बराबर में हो जाएगा 650 बटा में 50। काट देते हैं, कितना बार में कट जाएगा, 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से पी आर बराबर में आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। समझ गए, 13 सेंटीमीटर आ गया। और क्यू आर क्या हो जाएगा, तो क्यू आर और पी आर का योग जो है ना यहाँ 25 सेंटीमीटर है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर माइनस का पी आर, यही ना हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर में से घटा देंगे 13 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से क्यू आर बराबर में आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यह 12 सेंटीमीटर हो गया और यह 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है। तो हम लोग साइन थीटा बराबर जानते हैं फॉर्मूला, लंब और बटा में कर्ण, यह होता है ना जी। तो यहाँ से साइन पी बराबर में आपका लंब कौन हो जाएगा, क्यू आर, और कर्ण कौन हो जाएगा आपका पी आर, यानी कि 12 सेंटीमीटर बटा में 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 12 बटा में 13 आ जाएगा। कॉस थीटा का कॉस पी निकालना है ना जी, तो यहाँ होता है आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस पी बराबर में आधार आपका पी क्यू और कर्ण आपका पी आर, यानी कि 5 सेंटीमीटर और बटा में 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 5 बटा 13 यहाँ से आ गया। अच्छा, टेन पी भी निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग टेन थीटा बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं लंब बटा में आधार, यही ना होता है। तो टेन पी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू आर और बटा में पी क्यू। टेन पी बराबर लंब बटा में आधार, यानी कि 12 सेंटीमीटर
और बट्टा में 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दीजिए, यहाँ से 12/5 इसका मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, तो हमें इसका मान और इसका मान निकालना। तो इसको निकालने के लिए दो तरीका है, या तो आप इससे साइन कॉस का मान, साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल के यहाँ रख दो, या पहले से सिंप्लीफाई करके भी लास्ट में हम लोग कॉट थीटा का मान रख सकते हैं। तो दोनों तरीका है, मैं दोनों तरीका से आपको बताता हूँ। तो पहले हम लोग लॉन्ग मेथड को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर यह एंगल ले लेता हूँ थीटा, ठीक है। हमारे पास दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटा में लंब, ठीक है। ये आपका आधार है, बेस है, ये परपेंडिकुलर है, लंब है, और ये आपका हाइपोटेनस है। तो यहाँ से हम लोग क्या मान लेंगे, आधार को मान लेंगे 7 के और लंब को मान लेंगे यहाँ पर 8 के। तो यह आपका 8 के हो जाएगा, यह आपका 7 के हो जाएगा। तो हम लोग हाइपोटेनस यानी कर्ण निकालेंगे, तो रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर 8 के का होल स्क्वायर प्लस में 7 के का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 64 के स्क्वायर, और यहाँ पे 49 के स्क्वायर। दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 49 से 49 है, 49 के स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ेंगे तो रूट अंडर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो 9 4 13 का 3, 1 बचा, और 6 4 10 1 11, 113 के स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 113 के हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा रूट से। तो ये आ गया रूट अंडर 113 के, ठीक है। चलिए तो अब हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा में एच, यानी कि 8 के बटा में रूट अंडर 113 के से के कट जाएगा, 8 बटा में रूट अंडर 113। अच्छा, कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। तो बी बेस आपका 7 के और एच आपका रूट अंडर 113 के। तो के से के यहाँ कट जाएगा, 7 बटा में रूट अंडर 113। अब LHS ले लेते हैं। LHS में है 1 प्लस, सॉरी हमें मान निकालना है पहले वाले में, तो इसको हम लोग ले लेते हैं, LHS नहीं कहेंगे इसे। चलिए तो हम लोग पहला वाला देखते हैं, 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में 1 माइनस साइन थीटा, बटा में है आपका 1 प्लस कॉस थीटा, इनटू में 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए अब सबका मान रख के मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 1 प्लस साइन थीटा का मान हम लोग निकाले हैं यहाँ पे 8 बटा में रूट अंडर 113, और यहाँ 1 माइनस 8 बटा में रूट अंडर 113। फिर नीचे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 7 बटा में रूट अंडर 113 और 1 माइनस 7 बटा रूट अंडर 113। तो ऊपर देखो ना एक बार प्लस माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं कर सकते यहाँ पे, नीचे यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नीचे देखिए 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113 आ जाएगा। ऊपर और नीचे एलसीएम लेते हैं, ऊपर एलसीएम होगा 113, तो 113 माइनस 64, और नीचे एलसीएम होगा 113, तो 113 माइनस में 49। चलिए ये 113 113 कट गया, यहाँ घटाएंगे तो 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पे बच गया 10, 10 में से 6 गया आपका 4। नीचे आपको यहाँ घटाएंगे तो 13 में से 9 गया आपका आ जाएगा 4, और यहाँ पर 10 बचा, 10 में से 4 गया आपका 6। तो 49/64 इसका आंसर आ गया, ठीक है। और दूसरे में कह रहा है ना, दूसरे नंबर इसका सेकंड नंबर देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो इसका तो हम लोग सीधे रख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो यहाँ कॉट थीटा का मान है ना जी 7/8, देख लो कॉट थीटा का मान 7/8 दिया है ना जी, तो इसी को हमने सीधे यहाँ रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 49/64 इसका भी मान। अब देखिए दूसरी विधि से भी मैं बता देता हूँ। दूसरी विधि से देखिए आप सीधे इसी को लो, 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में 1 माइनस साइन थीटा दिया है, बटा में है आपका 1 प्लस कॉस थीटा और इनटू में 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक बार प्लस माइनस में है तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। या फिर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा, यहाँ भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ देखो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, सॉरी कॉस बट्टा साइन कॉट हो जाएगा, है ना, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो कॉट थीटा का वैल्यू हमारे पास 7/8 है ही, स्क्वायर सिर्फ कर देंगे, तो यहाँ पे 49/64 आ गया। समझ गए? अच्छा, दूसरा तो सिंपल ही है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो हम लोग सीधे इसमें रख देंगे, यही स्टेप कर देंगे, 7/8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 49/64। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन 39 नंबर देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला नंबर देखिए, कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं, ये असत्य है। असत्य इसलिए है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी p बटा में b, ठीक है, p बटा में b। तो यहाँ पर लंब और आधार के बीच संबंधों की बात करें तो हो सकता है लंब आधार के बराबर हो, या लंब आधार से बड़ा हो, या आपका लंब जो है आधार से छोटा हो। ठीक है, तो जब लंब बड़ा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा, तो 1 से बड़ा ना आएगा, और कभी कभी 1 के बराबर भी हो सकता है। तो ये तीनों कंडीशन हो सकता है। हम लोग किसी समकोण त्रिभुज में लंब, अगर मैं समकोण त्रिभुज ए बी सी यहाँ लेता हूँ, तो ए बी और बी सी में संबंध क्या है, तो ये हो सकता है ये बराबर हो, या ये इससे बड़ा हो, या ये इससे बड़ा हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो होगा लंब छोटा होगा और आधार बड़ा होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें ऐसे कि लंब आधार के बराबर या बड़ा या छोटा तीनों हो सकता है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि tan थीटा का मान हमेशा 1 से कम होगा। tan a का मान कह रहा है कि कोण A के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। ठीक है, sec a बराबर क्या दिया है, 12/, तो ठीक तो दिया है ना, ये आपका सत्य दिख रहा है, सत्य दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं sec थीटा बराबर में होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है आधार से, कर्ण हमेशा बड़ा होता है आधार से। अब आपके बुक में क्या कर दिया, इसको असत्य दिया है। एक्चुअल में वहां पे यहाँ अगर साइन दिया रहता, साइन ए बराबर में दिया होता 12/5, तो अब वो असत्य होता। ठीक है, तो ये तो सत्य हो सकता है, किसी कोण ए के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। चलिए अगला देखिए, तीसरा, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, ये भी असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। कॉस ए जो है किसका है, किसका है, ये कोसेकेंट का नहीं है, ये कोसाइन का है। यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, कोसाइन के लिए होता है ना, कोसेकेंट तो कोसेक के लिए होता है। अच्छा, कॉट ए कॉट और ए के गुणनफल के बराबर होता है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि कॉट ए में ए कोण होता है, इस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कोण होता है, कॉट के लिए कोण होता है। ठीक है, अच्छा अब इसका 5 नंबर देख लो, दिया है किसी भी कोण Q के लिए, सॉरी यहाँ पे थीटा देना चाहिए था, देख लो यहाँ पे देखो Q नहीं देना चाहिए था, थीटा देना चाहिए था, इसको आप काट कर यहाँ थीटा लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ देखो साइन थीटा बराबर 4/3 दिया है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, और यहाँ हम लोग जानते हैं कि H हमेशा बड़ा होना चाहिए आपके लंब से, यानी कि कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए।
लंब से, लेकिन यहाँ ये 4/3 दिया है, तो यह क्या है आपका लंब है। लंब कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, सॉरी लंब कभी भी बड़ा नहीं हो सकता आपके कर्ण से। ऐसे लिख सकता कि लंब कभी भी कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए ये आपका असत्य हो गया। समझ गए? तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के एक्सरसाइज में चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।